नाउ इस पार्ट में हम लोग जो थर्ड आउटकम है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला क्या होता है, किस तरह से हम अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेट, ट्रांसवर्स, वर्टेक्स, फोकाई एज वेल एज एसेंट्रिसिटी। एंड साथ ही साथ हम क्या देखेंगे कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम किस तरह से निकाली जाती है या उसकी वैल्यू क्या होती है एक हाइपरबोला में। जिस तरह से इलिप्स की हम लोग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकाले थे, यहां पे भी हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालेंगे। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला किस तरह से अचीव करते हैं इसको देखेंगे, और उसके बाद हम लोग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को फाइंड आउट करेंगे। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला, तो आई होप फिगर हम लोग पास क्लियर है कि दो फोकस होते हैं F1 F2 और दो वर्टेक्स A है एंड B है, और ये जो है हमारे लिए क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस, जो वो लाइन जिसमें फोकस से पास हो रही है, और इसके परपेंडिकुलर और जो सेंटर से पास होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं। तो दिस इज आवर ट्रांसवर्स एक्सिस एंड दिस इज आवर कॉन्जुगेट एक्सिस। अब हम ये भी जानते हैं कि दोनों वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2a, ऐसा हम लोग लिए थे, और फोकस का कोऑर्डिनेट हम लोग जानते हैं क्या है, c,0। तो अगर ये c,0 है तो दूसरा फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है, -c,0। और सिंस OF1 का डिस्टेंस ऑफ कोर्स c है और OF2 का भी डिस्टेंस क्या है, c, तो ओवरऑल F1 और F2 का डिस्टेंस क्या हो गया, 2c हो गया। एक रिलेशन और हम लोग देखे थे, कॉन्जुगेट एक्सिस में एक ऐसा पॉइंट B है सच दैट कि c² इक्वल्स टू क्या होता है, a² प्लस b²। ये रिलेशन भी हम लोग ने देखा था किस तरह से अचीव करते हैं ना स्टूडेंट। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के लिए हम क्या करेंगे कि हाइपरबोला में कोई पॉइंट ले लेते हैं, जिस तरह से एलिप्स में हम लोग गवर्न किए थे। तो लेट्स से इस पॉइंट क्या है, P है, और हाइपरबोला का इक्वेशन चाहिए, इसके लिए इसका कोऑर्डिनेट हम लोग क्या मानते हैं, x और y में मानते हैं, क्योंकि इक्वेशन हमें x और y में चाहिए। तो हाइपरबोला के अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए कि P का डिस्टेंस दोनों फोकस से, उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके थे। वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई थी, 2a आई थी। सो इतनी चीजें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देख चुके थे। तो अब यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला अचीव करने जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज PF2 एंड PF1। तो आपको याद होगा इलिप्स में भी PF2 निकाले थे, डिस्टेंस बिटवीन P एंड F1। PF1 निकालना है डिस्टेंस बिटवीन P एंड F1, PF2 निकालना है डिस्टेंस बिटवीन P एंड F2। सो दैट मींस हम क्या डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं, जो रेड है उसका हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे और उसका डिफरेंस करेंगे। सो PF2, तो P का पोजीशन क्या है, x, y, और F2 का पोजीशन क्या है, -c,0। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड F2 क्या हो गया, x माइनस ऑफ -c का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस यही निकालते हैं, x1 अगर y1 कोऑर्डिनेट है और x2 y2 कोऑर्डिनेट होता है तो क्या होता है, √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूटिलाइज करने जा रहे हैं। तो PF2 और सिमिलरली PF1 क्या होगा, x - c का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर। ये क्या होना चाहिए, इसका अंडर क्या होना चाहिए, 2a। नाउ हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, लेकिन स्क्वायर रूट में आई है, क्योंकि जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक क्या होता है, स्क्वायर रूट से फ्री होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, लेकिन इस टाइप से स्क्वायर करेंगे जिससे हम पूरा स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाए। क्योंकि अभी एक बार स्क्वायर करेंगे तो एक बार फिर से अंडर रूट रहेगा, तो यानी कि 2 बार इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो लॉजिकली क्या करने की कोशिश करते हैं, एक स्क्वायर रूट इधर रहने दे, एक स्क्वायर रूट को हम लोग क्या कर दें, राइट हैंड साइड में ले जाए। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर ले सकते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ओवरऑल सिंपली क्या आ जाएगा हमारे लिए, प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर यानी a की जगह हमारे क्या है, 2 है, तो दिस सिंपली 4a स्क्वायर, और सिंपली इसका स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे लिए क्या हो जाएगा, x - c स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, 4 2 इंटू ए भी होता है, तो 4 इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट वाली चीज रहेगा। ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और जो जो चीज कैंसिल आउट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और जो स्क्वायर रूट है उसको हम लोग एक तरफ रखेंगे, बाकी सब कुछ जो है हम लोग दूसरी तरफ ले जाएंगे। सो यहां से आपको दिख रहा होगा, सिंपली पहली बात तो यहां से वाई स्क्वायर ही क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और एक्स स्क्वायर यहां रहेगा, यहां भी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कुछ इस टाइप का हमारे पास इक्वेशन रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगेन, एक्स स्क्वायर और सी स्क्वायर जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, क्या हो जाएगा, क्या से कैंसिल आउट हो गया। नाउ स्क्वायर रूट को एक तरफ देखें और बाकी सब सारे टर्म्स को हम लोग दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो होगा क्या, स्क्वायर रूट x - c का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहने दें, 4ac भी हम क्या करें, डिवाइड भी कर दें।
तो ये सिंपली क्या हो जाएगा सी एक्स बाई ए माइनस ए, क्यों? क्योंकि इधर माइनस टू एक्स इधर टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 4x और डिवाइड किए 4 तो दैट मीन सी एक्स बाई ए, और यहाँ क्या है 4a स्क्वायर और 4a से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बचेगा ए ही बचेगा माइनस के साथ, क्योंकि हम लोग उसको इधर ले जाएंगे। नाउ यहाँ पे हमें फिर क्या करना होगा, इसका अगेन स्क्वायर करना पड़ेगा, जिस तरह से एलिप्स में भी किया था हम लोगों ने। तो इसका स्क्वायर जैसे ही करेंगे नाउ स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अब जो इक्वेशन आएगी वही क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो जाएगी। तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे इधर तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या हो जाएगा अगेन ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर टाइप का बनेगा। तो ए स्क्वायर यानी सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड माइनस क्या हो जाएगा 2cx, ए और ए क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। नाउ इसको थोड़ा सा जो है ओपन कर देते हैं और कुछ चीजें अगर कैंसिल आउट होती है उसको कैंसिल आउट करते हैं। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट को एक तरफ करते हैं, बाकी सब कांस्टेंट को क्या करते हैं हम लोग दूसरी तरफ ले जाएं। तो जैसे ही इसको ओपन कर दिया एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर को, तो ये यहां से दिख रहा है कि 2cx एंड 2cx क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब एक्स स्क्वायर को एक तरफ वाई स्क्वायर को एक तरफ ले जाए और जितने भी कांस्टेंट है उसको हम लोग दूसरी तरफ ले जाएं। तो एक्स स्क्वायर और यहां भी क्या है एक्स स्क्वायर, इन दोनों को क्या कर लें क्लब कर लें। तो जैसे ही एक्स स्क्वायर को क्लब कर लिए तो 1 माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बचेगा, क्योंकि निगेटिव साइन है। और फिर ए स्क्वायर एज इट इज है और सी स्क्वायर को हम लोग क्या करें राइट हैंड साइड में लेके चले गए। तो यहाँ हमारा सी स्क्वायर था तो यहाँ हमारा सी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ सिंपली वाई स्क्वायर है और यहाँ सिंपली क्या है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो आई होप आपको यहाँ दिख रहा होगा नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से हम क्या करें पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दें। सो हमें एक रिलेशन मिल गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर विच इक्वल्स टू 1। सो अगर हम लोग बात करें या तो ये भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है, बस सी का हम कोऑर्डिनेट जानते हैं अगर फोकस है, और ए भी जानते हैं हम लोग लेंथ ऑफ क्या है दोनों वर्टेक्स का बीच का डिस्टेंस 2a। तो इसको इक्वेशन को भी हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट जो अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखने की कोशिश करें ए और बी में रिलेशन फाइंड आउट करना चाहें, सो हम एक रिलेशन जानते हैं ए स्मॉल बी और स्मॉल सी में। वो क्या रिलेशन है कि सी स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपरबोला में सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। सो यहां से ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होगा। सो नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास क्या हो गया है, इस चीज को हम लोग एक तरफ रखें और बाकी सब चीजों को हम लोग दूसरी तरफ लेके चले गए। तो अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल उसका प्लस वाई स्क्वायर एच टी हम यहाँ रखे, और सी एक्स बाई ए क्यों हो जाएगा यहाँ सी एक्स बाई ए, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या था यहाँ 2x था यहाँ 2x था, इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे और 4a से भी हमने क्या किया डिवाइड कर दिया। तो क्या हो जाएगा सी एक्स बाई ए, और सिंपली यहाँ भी 4a स्क्वायर था 4a स्क्वायर बाय 4a, तो क्या बच जाएगा आपके पास a बच जाएगा, और वो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में इसलिए क्या हो जाएगा माइनस ए। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे भी अभी स्क्वायर रूट फ्री नहीं हुआ है, स्क्वायर रूट फ्री नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर लेंगे एक बार और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो इक्वेशन आएगी वही आपकी क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो जाएगी। तो जैसे स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया, तो ओवरऑल हमारे लिए क्या हो जाएगा एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो अगेन ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या हो गया माइनस 2x। यहां से भी दिख रहा है कि अगर हम इसको ओपन कर देते हैं, इसको ओपन करने से क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc लेफ्ट हैंड साइड में भी है और दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड में भी क्या है माइनस 2xc, ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। नाउ एक्स स्क्वायर के टर्म को क्लब कर लिए और जितने भी कांस्टेंट उसको क्लब कर लिए, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ था और एक्स स्क्वायर का टर्म क्या था यहाँ था, तो जैसे ही क्लब करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहां से सिंपली इसको एलसीएम ले लिए हम लोग, एलसीएम लेने से हुआ क्या एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कुछ हद तक जो है एलिप्स के ही अकॉर्डिंगली जो है डेरिवेशन होता चला जा रहा है। आपको यहां से गैस हो गया होगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से हम क्या कर लिए डिवाइड कर दिए, तो जैसे ही ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से डिवाइड किया तो इक्वेशन क्या आई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। सो आई होप स्टूडेंट आप ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आपके पास ए की वैल्यू पता हो, यानी कि लेंथ ऑफ वर्टिसेस पता हो और साथ ही साथ फोकस का कोऑर्डिनेट पता हो, तो आप इस रिलेशन को यूटिलाइज करके स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला भी हम उसी के अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। लेकिन हम सिंस जो है थोड़ा एलिप्स के अकॉर्डिंगली जानना चाहते हैं कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्म में इक्वेशन लिखने की कोशिश करें तो होगा क्या, तो सिंस हम लोग जानते हैं क्या है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें चाहिए क्या ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ओवरऑल ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी स्क्वायर।
या आप कह सकते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाता है। सो ओवरऑल ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी स्क्वायर। सो ओवरऑल इक्वेशन क्या हो जाएगी, या पहले भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ओवरऑल क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इक्वल्स टू 1। आप ऐसे भी इक्वेशन को लिख सकते थे। तो यहां से सिंपली क्या हो जाता है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या हो जाती है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नथिंग बट बी स्क्वायर। सो ओवरऑल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हम लोग फाइंड आउट कर लिए। यही इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, वेयर रिलेशन आपको पता होना चाहिए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ ही साथ जो इलिप्स का इक्वेशन होता है वो क्या होता था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस। तो याद रखने के लिए इलिप्स के इक्वेशन में हम सम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सो स्टूडेंट इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। सो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या अचीव कर लिया, हमारा थर्ड आउटकम क्या हो गया, अचीव हो गया। दैट मींस हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को अचीव कर पाए,